बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो डॉक्टर अंबेडकर को दलित अछूत मानती है, वो नहीं मानते बाबा साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप जानते होंगे तो एससी में करीब 1108 कास्ट आती हैं, मतलब जातियां आती हैं। उसमें से कई जातियां ऐसी हैं जो अपने लीडर डॉक्टर अंबेडकर जी को नहीं मानती। बट आप भी ये जानते हैं और हम भी ये जानते हैं कि वो करके सबके लिए गए हैं, चाहे वो एससी के 1108 कास्ट हो या एसटी के 7064 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो, सबके लिए वो करके गए। इवन ओबीसी के लिए भी वो करके गए। तो मेन हमारा मोटिव ये है कि आप संसद भवन से कैसे हटा सकते हो उनको, बल्कि सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस उनकी वहाँ पे है। ये लड़ाई है हमारी। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। यहाँ पे आंदोलन छिड़ चुका है। जिस तरह से संसद भवन से बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई, उसके बाद लगातार बहुजनों में आक्रोश देखने को मिला और एक नारा गूंज रहा है, खाता न बही मूर्ति लगेगी वही। इस पे चाहे छात्र हो या किसान हो, बहुजन समाज के तमाम संगठन हो, सभी सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि अब बात आ चुकी है बाबा साहब की मूर्ति पे, प्रतिमा पे, जिसको बहुजन समाज के लोग अपना देवता मानते हैं। वहीं मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये छात्रा हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं, ये कैसे इन मामलों को देखती हैं, बाबा साहब की मूर्ति हटाना कितना उचित है, कितना अनुचित है। थैंक यू सबसे पहले तो आपने मुझे मौका दिया बात रखने का। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी हो, आपकी आइडेंटिटी, आपका रिलीजन, आपकी कास्ट कोई मैटर नहीं करता है, आपका जेंडर मैटर नहीं करता, आपका सेक्स मैटर नहीं करता है। अगर बात डॉक्टर अंबेडकर जी की आती है तो सब एक है। इसलिए आप इतनी जनसंख्या देख पा रहे होंगे। इसलिए एज ए स्टूडेंट यहाँ पे मैं भी आई हूँ, क्योंकि अब बात किसी और चीज़ की नहीं है, बात अब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा के ऊपर आई है। कहाँ एक है, अभी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो डॉक्टर अंबेडकर को दलित अछूत मानती है, वो नहीं मानते बाबा साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप जानते होंगे तो एससी में करीब 1108 कास्ट आती हैं, मतलब जातियां आती हैं। उसमें से कई जातियां ऐसी हैं जो अपने लीडर डॉक्टर अंबेडकर जी को नहीं मानती। बट आप भी ये जानते हैं और हम भी ये जानते हैं कि वो करके सबके लिए गए हैं, चाहे वो एससी के 1108 कास्ट हो या एसटी के 7064 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो, सबके लिए वो करके गए। इवन ओबीसी के लिए भी वो करके गए हैं। रेजिग्नेशन जब उन्होंने दिया था पार्लियामेंट में, तब उनका मेन मोटिव ये था, हिंदू कोड बिल और ओबीसी जातिगत जनगणना। तो हम सब एक है, बस वक्त की बात है, कितना वक्त लगता है हम सबको ये जानने में कि वो ही एक ऐसे हैं जो हम सबके लीडर। तीसरी बार प्रधानमंत्री सत्ता में आए और आते ही जो रातों रात मूर्ति को हटा दी गई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी के ऊपर। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और मैं एज ए स्टूडेंट अभी इतने लेवल पे आई भी नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में भी कुछ बोलूँ। बट हाँ, अगर बात मूर्ति की आती है और चाहे वो कोई भी हो, तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। और बात सिर्फ एक मूर्ति की नहीं है। आपको मैं ये भी बता दूं कि विश्व में डॉक्टर अंबेडकर जी ही एक लौते एक ऐसे इंसान हैं जिनकी सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। तो बात सिर्फ एक मूर्ति की नहीं आती है यहाँ पे, बात इस चीज़ की आती है कि संसद भवन जो आज है, पार्लियामेंट जो आज है, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर अंबेडकर जी ने निभाई थी, जिनकी वजह से आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू है। और मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे है वो वैसा है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर थे, और अगर वो नहीं होते तो शायद वैसा होता भी नहीं। तो मेन हमारा मोटिव ये है कि आप संसद भवन से कैसे हटा सकते हो उनको, बल्कि सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस उनकी वहाँ पे है। ये लड़ाई है हमारी। तो क्या स्टूडेंट भी इस पे आगे बढ़कर आएंगे और छात्र आएंगे और प्रदर्शन होगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और ऐसे जो हमारे स्टूडेंट विंग है उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो हमारे यहाँ की पूरी स्टूडेंट टीम आएगी, बिल्कुल आएगी। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक मोटिव से आए हैं कि हम उन तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो गलत है, तो आप प्रतिमा वापस लगा दीजिए। अगर इसके बाद नहीं होता है तो हम संविधान के अनुसार एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट करेंगे। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई हाथापाई नहीं होगी, क्योंकि अंबेडकर जी को फॉलो करने वाले हमेशा संविधान के अनुसार चलते हैं। तो हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।
तो देखिए ये छात्र हैं और इनका कहना है कि शांतिपूर्ण धरना होगा। अगर मूर्ति नहीं लगाई जाती है तो देशव्यापी आंदोलन होगा, लेकिन शांतिपूर्ण होगा। इनका कहना है कि अम्बेडकरवादी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रख के अपनी बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस खबर पे? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।